हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी इवेंट सेमेस्टर एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का जो पेपर प्रोज है, यानी जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम यूनिट फर्स्ट जो कि टाइप्स ऑफ प्रोज है उस पर कुछ एमसीक्यूज लाए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जो चाहते हैं, जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसके लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां से जाकर के आप अपने जो बैचेस हैं उनको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आप पूरा जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे आज देखेंगे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टाइप्स ऑफ प्रोज जो फर्स्ट यूनिट है उस पर बेस्ड है, इंग्लिश का प्रोज। और जो ड्रामा है उसके भी एमसीक्यूज कराएंगे। ड्रामा केवल यहाँ पर माइनर वालों को करना है, माइनर वालों को प्रोज नहीं करना है, लेकिन जो मेजर वाले हैं उनको प्रोज भी करना है, उनको ड्रामा भी करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। सिलेबस बता दिया, नहीं देखा है तो जाकर के देख लें वीडियो। फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु मेड पैम्फलेट एज अ वीपन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। इसके ऑप्शंस हैं स्विफ्ट, मिल्टन, टीएस इलियट या फिर एडब्ल्यू पेनेरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विफ्ट। अगला प्रश्न है, Elizabethan prose can be divided mainly in two periods. Both periods belong to whom? ऑप्शन है आपके हुकर एंड लिली, रॉबर्ट ग्रीन, ए डब्ल्यू पिनेरो, हुकर एक्शम, रॉबर्ट लिंड, ए एस कॉलिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुकर एंड एक्शम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हु रोट एनाटॉमी ऑफ मेलनकली इन प्रोज। ऑप्शन है आपके ड्राइडन, कॉवली, गोल्ड स्मिथ एंड बर्टन। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, बर्टन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विच सेंचुरी इज कंसिडर्ड फॉर बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो कौन सी ऐसी शताब्दी है, सेंचुरी है, जो बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से जानी जाती है? 13th है, 14th है, 15th है या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है 13th सेंचुरी, यानी कि 13वीं शताब्दी जो है वो जानी जाती है बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। अगला प्रश्न है, द वर्ड ऑटोबायोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज बाय हुम। जो पहली बार ऑटोबायोग्राफी वर्ड है वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन हैं विलियम टेलर इन 1797, गोल्ड स्मिथ इन 1800, टीएस इलियट इन 1700 एंड सर रॉजर इन 1799। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम टेलर इन 1797। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिबल्स, पैराबल्स, टेल्स, फेरी टेल्स आर द सब कैटेगरीज ऑफ। किसकी सब कैटेगरीज हैं? नॉवल की हैं, शॉर्ट स्टोरी की हैं, ऐसे की हैं या फिर नन ऑफ दीज हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट स्टोरीज। ये जितने भी आपको दिए हैं ये सब कैटेगरीज हैं यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी की। ठीक है, फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड टू बी अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी या ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है आपका बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देख सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। किसी की लाइफ का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वो अगर दिया जाता है तो बायोग्राफी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफीज वर रिटन। जो फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफीज हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन ही आपका आंसर बता रहा है। कैसे बता रहा है? जब बायोग्राफी जो कि प्लूरल आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्लूरल यानी ऑल ऑफ दीज, ऐसे ही आंसर पता चल रहा है। तो पहले ही ये चीज क्लियर हो रही है। लेकिन फिर भी यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफीज वर रिटन हर्मिट्स, मॉन्क्स, प्रीट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहां पर पहले ही क्लियर हो गया। अगर बायोग्राफी होता तो कंफ्यूजन हो सकती थी कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है, विच सेंचुरी इमर्ज्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश बायोग्राफीज। ठीक है, इसका ऑप्शंस हैं 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 16th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी। राइट आंसर है आपका 18th सेंचुरी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफीज इन इंग्लिश लैंग्वेज बिगन अपीयरिंग ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेनरी एट्थ, हैमलेट थर्ड, विक्टोरियन एज एंड नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ इज राइट आंसर। बच्चों जल्द से जल्द, बहुत जल्दी, और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल हम करेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज भी करनी है। व्हाट हैज बीन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इन वर्सेस है? ठीक है, ऑप्शन है प्रोज
प्रोज आंसर बायोग्राफी, प्रोज, बायोग्राफी, लिरिक्स एंड ऑटोबायोग्राफी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिरिक्स। ठीक है, लिरिक इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट राइटर ऑफ इंग्लिश प्रोज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट राइटर है वो कौन कंसीडर किया जाता है? लोलार्ड, कैक्सटन, जॉन लिली एंड जॉन मिल्टन। इसका जो राइट आंसर है वो है कैक्सटन। कैक्सटन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच फॉर्म ऑफ राइटिंग मैलोरी इज नन फॉर हिज प्रोज? ऑप्शन है कैवलरी, ह्यूमनिज्म, पोएटिक एंड क्रिटिक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैवलरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हु इज कंसिडर्ड टू बी पाइनियर इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ प्रोज? ऑप्शन है जॉन लिली, थॉमस लॉग, सर फिलिप या कैक्सटन। इसका राइट आंसर है कैक्सटन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स प्रोज कैन बी फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर? ऑप्शन है स्टोरी और एशे, फिक्शन और नॉवल, ऑटोबायोग्राफी और ड्रामा, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। अगला है व्हाट हैज बीन द फर्स्ट फॉर्म अडॉप्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स? ऑप्शंस हैं ड्रामा, प्रोज, एशे या फिर पोएट्री। इसका जो राइट आंसर है वो है पोएट्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है लैम्प्स ओल्ड चाइना इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ? जो लैम्प्स का ओल्ड चाइना है वो एक अच्छा एग्जांपल है फॉर्मल एसेज के लिए, पर्सनल एसेज का या फिर मेमोयर का या फिर ट्रेवलर्स का। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका पर्सनल एसे। पर्सनल एसे का यहाँ पर एक ग्रेट एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश? ये मॉडर्न नहीं होगा, मॉडर्न इंग्लिश होगा। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके थॉमस लॉक, कैक्सटन, चौसर, बेन जॉनसन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चौसर। ठीक है, चौसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इफ्यूज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय इंग्लिश राइटर? बेकन, शेक्सपियर, जॉन लिली या फिर जॉन मिल्टन। इसका राइट आंसर है जॉन लिली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो देखते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ विच सेंचुरी द मोस्ट सिग्निफिकेंट phenomenon of the authorized version of the Bible has been seen? एलिजाबेथन, 19th, 17th या फिर 16th? तो इसका राइट आंसर है आपका 17। ठीक है, 17 सेंचुरी में द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेन ऑफ द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल हैज बीन सीन, देखा गया था। ठीक है, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कब देखा गया था? यहाँ पर 17 सेंचुरी में। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे और बाकी के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा जो पीडीएफ है वो मिलेगा यहाँ पर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर। डाउनलोड जरूर कीजिएगा, जाकर के अपने कोर्सेज या बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वर्क है, बहुत ही अभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सॉल्व कराने हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए इसी तरह, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।